आज के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना साबळे चेंबूरनाका एमपीएस सेकेंडरी स्कूल से हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बरसहि जलद पद्य और उसका स्वाध्याय। बरसहि जलद, इसके जो रचनाकार है वो है गोस्वामी तुलसीदास। इस पद्य में गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के सिद्धांत से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में से है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती है। बच्चों, ये जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उसमें तुलसीदास ने यह दर्शा है। उन्होंने वर्षा ऋतु में जितने भी परिवर्तन होते हैं, जितने भी बदलाव होते हैं, उनका वर्णन किया है। साथ ही साथ में समाज की स्थिति भी, उनके समाज के लोगों की गुण कैसे होते हैं, दुर्गुण कैसे हैं, वो बताया है। और सीता हरण के बाद रामचंद्र जी के बारे में या फिर वो कैसे सोचते हैं उनके बारे में लिखा है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बरसहि जलद। हम चार लाइन का पहले भावार्थ देखेंगे और उसके बाद हम स्वाध्याय देखेंगे। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मनमोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। घन घमंड नभ गर्जत घोरा। घन यानी कि बादल, घमंड गर्व, नभ मतलब आसमान आकाश, गर्जत गर्जना कर रहा है, घोरा मतलब भयंकर। प्रिया, अभी यहाँ पे प्रिया जो है, प्रिया मतलब सीतामाई। हीन डरपत मनमोरा, हीन मतलब बिना, डरपत यानी कि डरना, मोरा मतलब मेरा। दामिनी दमक रही है घन माही, दामिनी यानी कि बिजली, दमक यानी कि चमकना, माही मतलब मेरी, खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति, बुरी व्यक्ति। प्रीति यानी कि प्रेम प्यार, जथा यानी कि जैसे, थीर मतलब स्थिर। जब सीता जी का हरण कर लेते हैं तब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करने के लिए जाते हैं। उसी वक्त बरसात का मौसम हो जाता है। तब श्री राम अपने छोटे भाई से यानी कि लक्ष्मण से कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण, देखो आसमान में बादल बड़े गर्व से घुमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। घन घमंड नभ गरजत गोरा, मतलब आसमान में क्या कर रहे हैं, वो बड़े गर्व से घुमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। किंतु प्रिया यानी कि सीता जी के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। प्रिया ही न डरपत मन मोरा, सीता जी के बिना मेरा बहुत मन डर रहा है। बादलों में बिजली रह रहकर चमक रही है, वह ठहरती भी नहीं है। जैसे कि दुष्ट व्यक्ति का प्रेम भी कभी स्थिर नहीं होता। जैसे बिजली चमक रही है वैसे जैसे कि दुष्ट व्यक्ति का भी प्रेम स्थिर रहता नहीं है। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बरसहि मतलब वर्षा, जलद यानी कि गतिमान, भूमि हमारी पृथ्वी, नियराए पास आकर, जथा जथा नवहि बुध पाए, जथा यानी कि जैसे, नवहि यानी कि झुकना, नम्र होना।
बुध यानी कि विद्वान, आघात यानी कि प्रहार, सहही यानी कि सहना, गिरी यानी कि पर्वत, बचन, बचन यानी कि वचन। जैसे कि आसमान में छावे हुए बादल धरती के पास आकर ऐसे बरस रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान प्राप्त करके ही नम्र होकर झुक जाते हैं। आसमान से बरसात की बूंद जब पहाड़ पर गिरती है तब वह पहाड़ बूंदों के आघात को ऐसे सहता है जैसे कोई संत दुष्टों की बुरी बातों को सह लेता है। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। मतलब जैसे कि बरसात की बूंदे पहाड़ पर गिरती है तभी क्या होता है, पहाड़ बूंदों को ऐसे उसके आघात को ऐसे सहता है जैसे हमारे समाज में कोई संत व्यक्ति जो होती है वो दुष्टों की, जो बुरे लोग होते हैं उनकी बुरी बातों को सह लेता है। नेक्स्ट लाइन, शुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल तराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। शुद्र यानी कि छोटी, भरी मतलब भरकर, तोराई मतलब तोड़कर, जस मतलब जैसे, थोड़े हूँ मतलब थोड़ा सा, इतराई मतलब अभिमानी, ढाबर मतलब गंदा या फिर मैल वाला, जनु मतलब जैसे, जीवही यानी कि क्षुद्र जीव, माया यानी कि लालच या फिर मोह। वहां पे तुलसीदास जी कहते हैं ज्यादा वर्षा के कारण, ज्यादा बारिश के कारण छोटी छोटी नदियां भी भर जाती है, इसलिए वह अपने किनारों को तोड़ते हुए आगे बहते चली जा रही है। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति थोड़ा सा धन पाकर जब धनी यानी कि धनवान बन जाता है तो वह इतराने लगता है, अभिमानी हो जाता है और अपनी मर्यादाओं का त्याग कर देता है। जब बरसात का शुद्ध पानी धरती पर किसी मलिन स्थल पर गिरता है तब वो इस प्रकार से गंदा हो जाता है। जैसे कोई शुद्ध या पवित्र जीव लालच के फंदे में पड़ते ही मलिन हो जाते हैं, अर्थात दौलत के लालच में पड़कर वो गंदगी को धारण कर लेते हैं। ज्यादा पैसा आया तो घमंडी बन जाते हैं, वैसे ही तुलसीदास का कहना है। समेटी समेटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल धुनी महो जाई, होई अचल जिमी जीव हर पाई। समेटी समेटी, समेटी मतलब इकट्ठा होना, तलाबा मतलब तालाब, सद्गुण अच्छे गुण, वही के पास, आवा मतलब आते हैं, सरिता मतलब नदी, जलनिधि समुद्र, महू यानी कि उसमें, अचल स्थिर, और जिमी मतलब जैसे। बरसात के दिनों में धरती पर गिरा बरसात का पानी इकट्ठा होकर तालाब में उसी तरह भर जाता है या फिर रहता भर रहा है जैसे सद्गुण एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। जैसे बरसात का पानी तालाब में एक एक बूंद कर क्या होता है, तालाब भर जाता है, वैसे ही सद्गुण अच्छे आदमी के अंदर एक एक गुण वो सज्जन व्यक्ति क्या करता है, आपके पास उसके पास चले जाते हैं। नदियों का पानी समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति ईश्वर को पाकर स्थिर होता है, यानी कि जीवन मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। दो, हरित भूमि तृण संकुल, समुझे पर ही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त हुई सदग्रंथ। तृण, तृण यानी कि घास, संकुल यानी कि परिपूर्ण, समुझी समझना, पथ यानी कि रास्ता, पाखंड यानी कि ढोंगी लोग जो होते हैं, विवादते विचार से, लुप्त नष्ट होना, सदग्रंथ
अच्छे ग्रंथ। बरसात के दिनों में धरती घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी बन जाती है। सभी हर जगह पे हरियाली दिखाई देती है और उस हरी भरी घास के कारण रास्ते भी नहीं दिखाई देते हैं। यह रास्ते भी उसी तरह समझ में नहीं आते जैसे किसी ढोंगी व्यक्ति के पाखंड भरे विचार के प्रचार से अच्छे ग्रंथ गायब हो जाते हैं। जैसे बहुत हरी भरी, पूरी बारिश का मौसम है, पूरा हरियाली छाई हुई होती है, हमें रास्ता पता नहीं चलता है। वैसे ही जैसे ढोंगी जो लोग होते हैं, जो झूठे जो लोग होते हैं, उनके भी पाखंड भरे विचार हमें पता नहीं चलते हैं और जो अच्छे अच्छे ग्रंथ हो जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। मतलब अच्छाइयाँ वहां से चली जाती है। वो कितना झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं, वो पता नहीं चलता है। चौपाई। दादोरी धुनी चहू दिशा सुधाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय, नव पल्लव भर बिटप अनेका, साधक मंजस मिले विवेका। दादुर यानी कि मेंढक, धुनी ध्वनि आवाज, चहू यानी कि चारों ओर, दिशा मतलब दिशा, सुहाई अच्छी लगना, वेद यानी कि वेद, पढ़ही पढ़ना, जनु जैसे कि बटू, बटू यानी कि बालक, समुदाय यानी कि उनका समुदाय, पल्लव यानी कि पत्ते, बीटप यानी कि वृक्ष पेड़, जस मतलब जैसे, और विवेका मतलब ज्ञान। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसात के दिनों में चारों दिशाओं में मेंढक की ध्वनियां, उनकी आवाज सुनाई देती है। उस वक्त यह मेंढकों की आवाज सुहावनी लगती है। इस ध्वनि को सुनने के बाद ऐसे लगता है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेदों का पठन कर रहा है। जैसे बारिश का मौसम जैसे आते हैं वैसे ही मेंढक, उनकी आवाज आती है और उनकी आवाज सुनकर ऐसे लगता है। यस, मेंढकों की आवाज सुनकर ऐसे लगता है जैसे कि विद्यार्थियों का जो समूह है वो वेदों का पठन कर रहा है, वो पढ़ रहे हैं। बरसात के दिनों में अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ जाते हैं, जिससे वे वृक्ष यानी कि पेड़ ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो जाते हैं। जैसे किसी साधक का मन विवेक यानी कि ज्ञान प्राप्त करने पर प्रसन्न हो जाते हैं। उनको ऐसे लगता है पूरा हरियाली छा जाती है, पत्ते भी नए नए पत्ते आने लगते हैं और पूरा पेड़ बहुत खूबसूरत सा दिखने लगता है। जैसे कि साधक जो होता है, जो पढ़ने वाला जो होता है, वो उसका मन जैसे कि उसको ज्ञान मिलता है, उसका ज्ञान मिलने के बाद वो जितना प्रसन्न हो जाते हैं उतने प्रसन्न यानी उतने खूबसूरत पेड़ दिखते हैं। नेक्स्ट है अर्क जवास पात बिनु भवयु, जस सूरज खल उदयम गयो, खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। अर्क, अर्क यानी कि मदार का वृक्ष, जवास यानी कि एक पौधा है, ऐसे कांटे जैसा पौधा होता है। मदार को मराठी में रुई कहते हैं, जायंट कैलोट्रप ऐसे एक पेड़ है। पात यानी कि पत्ते, बिनु यानी कि बिना, सुराज यानी कि अच्छा राज, खल यानी कि दुष्ट, उद्यम यानी कि कार्य, गययु यानी कि नष्ट होना, कतहु कहीं भी, धूरी यानी कि धूल, करई यानी कि करना, जिमी मतलब कि जैसे, और धर्म ही मतलब धर्म को। बरसात के दिनों में मदार और जवसा, इन पौधों के पत्ते गिर जाते हैं। इन पत्तों को देखकर ऐसे लगता है
कि जैसे अच्छे शासक के राज्यों में दुष्टों का काराबर नष्ट हो गया हो। जो दुष्ट होते हैं लोग, उनका पूरा काम वहां से खत्म हो गया है, ऐसे लगता है। बरसात के मौसम में धूल को कितना भी खोज ले, परंतु फिर भी धूल नहीं दिखाई देती है, क्योंकि बारिश का पानी धरती पे आ जाता है और धूल वहां से, मतलब हमें कहीं पे भी जाओ, किधर भी जाओ, हमें धूल मिलती नहीं, दिखाई देती नहीं। उस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बन जाता है और अपने अच्छाइयों को भूल जाता है। जैसे कि बारिश के मौसम में धूल गायब हो जाती है, वैसे ही मनुष्य क्या करता है, अपना धर्म भूल जाता है। क्रोध में जो अज्ञानी बन जाता है वो, और अपनी अच्छाई जो होती है उसको वो भूल जाता है। नेक्स्ट शशि संपन्ना सोहमयी कैसी, उपकारी के संतति जैसी। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनो दम्भिः कर मिला समाजा। शशि यानी कि अनाज, सोह यानी कि शोभामान, खूबसूरत, निशी यानी कि रात, तम अंधकार, घन घने, खद्योत यानी कि जुगनू, बिराजा मतलब विराजना, दम्भिन्न घमंडी, समाजा यानी कि समाज से। ओके, सो तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसात के दिनों में चारों ओर हरी भरी फसल से सारी धरती खूबसूरत लगती है, सुंदर दिखती है। जैसे कि उपकारी व्यक्ति की संपत्ति सुशोभित होती है। उपकारी यानी कि दूसरों को हेल्प करने वाला जो होता है, उसको भी संपत्ति सुशोभित होती है। रात के घने अंधेरे में चारों ओर जुगनू दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि जैसे समाज में घमंडियों का दल इकट्ठा हो गया है। जो जुगनू चमकते हैं रात के अंधेरे में, पूरा ऐसे चम 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 चम, पूरे पेड़ के आजू बाजू में, पूरे एरिया में क्या होता है, वो चमकते हुए ऐसे झुंड की तरह आते हैं, वैसे आते हैं। तो उनको देख के ऐसे लगता है कि समाज में ऐसे जो घमंडी लोग होते हैं, जो अभिमानी लोग होते हैं, उनका दल इकट्ठा हो रहा है, ऐसे उनको देख के लगता है। कृषि निरावही चतुर किसाना, जेमे बुदत जही मोहम्मद माना। देखियत चक्रबाग खग नाही, कलेही पाई जिमी धर्म पराही। चतुर, कृषि यानी कि फसल, निरावही यानी कि घास फूस निकालना, चतुर होशियार, किसान यानी कि कृषक, किसान, बुध यानी कि विद्वान, मोह यानी कि माया, माना यानी कि सम्मान, देखियत दिखाई देना, चक्रबाग यानी कि एक पक्षी होता है, खग मतलब ही पक्षी, कलिही कहीं भी, और पराही यानी कि भाग जाना। चतुर किसान ने जब भी अपने खेत में से फसल लगाई है, उसमें से घास फूस निकाल कर वो फेंक रहा है, तब यह देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञानी लोग मोह माया का त्याग कर रहे हैं। जैसे कि एक चतुर होशियार किसान अपने फसल से घास फूस निकाल के फेंक रहा है, तभी उनको देख के ऐसे लग रहा है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, मोह माया को त्याग कर रहे हैं। बहुत बरसात के कारण चक्रवाक पक्षी यानी कि रड़ी शलडक जो है, या फिर चकवा पक्षी, मराठी में चकवा बोलते हैं, ऐसा ये जो पक्षी है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसे लगता है कि इस कलयुग में अच्छाई नष्ट हो रही है। चक्रवाक पक्षी जैसे बहुत कम दिखाई देते हैं हमें, वैसे ही हमारे समाज में अच्छे लोग, या फिर हमारे समाज में जो अच्छाई है वो बहुत ही कम दिखाई देती है, मानो कि जैसे वो नष्ट ही होती जा रही है।
विविध जंतु संकुल माही भ्राजा, प्रजा बाळजी मी पायी सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। मही पृथ्वी, भ्राजा यानी कि शोभायान होना, प्रजा लोग, बाढ़ यानी कि वृद्धि विकास, पाई यानी कि पाना, सुराजा अच्छा राजा। जहां तहां मतलब यहाँ वहां, पथिक यानी कि मुसाफिर, थकी थकना, नाना यानी कि ठहरना, गण यानी कि ज्ञान, उपजे मिलने से, और ज्ञाना मतलब जाना। यह पृथ्वी बहुत से जीव जंतु से भरी पड़ी है, इससे पृथ्वी सुशोभित हो गई है। वह ऐसी लग रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा का विकास हो रहा है। मुसाफिर यहाँ वहां चलते चलते थक जाते हैं और विश्राम करने के लिए कहीं पे ठहर जाते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके उसके इंद्रिय भी शिथिल हो जाते हैं और वह विषय की ओर जाना छोड़ देता है। जैसे कि कोई मुसाफिर चलते चलते थक जाता है और विश्राम के लिए कहीं पे रुक जाता है, वैसे ही मनुष्य क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते करते उसके जो इंद्रिय होते हैं, जो सेंस ऑर्गन, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, उसके शिथिल हो जाते हैं, थक जाते हैं। और वह क्या करते हैं, जो उसको ज्ञान प्राप्त करना है, पूरा ज्ञान प्राप्त करना है, वो वहां तक जाना या फिर विषय की ओर वहां तक जाना, वो क्या करता है, छोड़ देता है। नहीं, अभी मैं थक गया, मुझे अभी ज्यादा पढ़ना नहीं है, मुझे ज्यादा काम करना नहीं है, ऐसे वो कर देता है। कबहू प्रबल बह मारू, जहां तहां में बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही। कबहू यानी कि कभी कभी, प्रबल जोर से, बह बहना, मारुत यानी कि हवा, जहां तहां यानी कि यहाँ वहां, कपूत खानदान, सधर्म अच्छा धर्म, नसाही यानी कि नष्ट होना। कभी कभी यह होता है कि हवा बहुत तेज गति से बहने लगती है, इस वजह से बादल यहाँ वहां गायब हो जाते हैं। उस वक्त यह दृश्य ऐसे लगता है कि जैसे किसी परिवार में कुपुत्र यानी कि बुरे पुत्र का जन्म होने से खानदान का धर्म यानी कि उनका आचरण पूरा नष्ट हो जाता है। जैसे बहुत तेज बादल तेज हवा आती है, तभी बादल यहाँ वहां गायब हो जाते हैं। जैसे किसी परिवार में एक कुपुत्र पैदा होता है, एक बुरा पुत्र पैदा होता है, और उसके वजह से उसके खानदान की जो अच्छाई होती है, उसके खानदान का जो आचरण होता है, वो भी खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कबहू दिवस मह निबिड़तम, कबहू प्रकट पतंग, बिन सही उपजय ज्ञान जिमी पाई कुसुंग सुसुंग। निबिड़, निबिड़ यानी कि घना, तम अंधेरा, कबहू कभी, प्रगट यानी कि प्रकट, पतंग सूरज, बिन सही नष्ट होना, उपजयी उत्पन्न होना, पाई यानी कि पाना, कुसंग बुरी संगत, सुसंगत सुसंगत मतलब अच्छी संगत। कवि तुलसीदास जी कहते हैं, कभी कभी यह होता है कि बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी कभी सूरज दिखाई देता है। तब ऐसे लगता है कि बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी बहुत बादल जब भी होते हैं, तभी पूरा अंधकार होता है, पूरा पूरा अंधेरा हो जाता है, और कभी कभी सूरज दिखाई देता है। वैसे ही अगर बुरी संगत, अगर आप पकड़ते हो, आपको बुरी संगत लगती है, तो आपके पास जो अच्छा ज्ञान होता है वो नष्ट हो जाता है। और अगर आप अच्छी संगति पाते हो, अच्छी संगत के साथ आप रहते हो, अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहते हो, तो अच्छी संगति पाकर आपका ज्ञान और अच्छे से
मिल जाता है, उत्पन्न होता है, यानी कि अच्छा अच्छा ज्ञान आपको मिलता है, अच्छे अच्छे कर्म के हाथ से होते हैं। ये जो पोयम हमने देखी उसमें से कवि गोस्वामी तुलसीदास ने वर्ष ही जलद इस महाकाव्य के माध्यम से वर्षा ऋतु में वातावरण में होने वाली परिवर्तनों को, समाज में पाए जाने वाले अच्छे बुरे लोगों के व्यवहारों का, बर्तावों का तथा विभिन्न नीतियों से जोड़कर अनेक ज्ञानप्रद और जीवन में काम आने वाली बातों से परिचित करवाया है। मतलब हमारे नेचर के साथ साथ हमारे जो गुण है, अवगुण है, उनके साथ कंपेयर करके हमारे सामने उन्होंने एक महाकाव्य के माध्यम से अपने विचार हमें दर्शाए हैं। बच्चों, अभी हम स्वाध्याय की तरफ जाते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला था पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। जल स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ वाटर। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत, नदी और तालाब। हमने पहले देखा था ना कि नदी भर भर के चारों तरफ से उनके किनारे तोड़ के जा रही है, वैसे तालाब में एक एक बूंद उसमें गिर रहे हैं, नदी और तालाब। निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखी है। संतों की सहनशीलता, मतलब उस वो कौन से लाइन में है? संतों की सहनशीलता। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहज जैसे। जैसे कि बूंदे पर्वत पे गिरती है, बूंदों के आघात जैसे पर्वत पे गिरते हैं, वैसे ही संत क्या करते हैं? दुष्टों के विचार सहते हैं, दुष्टों की बातों को सहते हैं। कपूत के कारण कुल की हानि, जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही। जैसे कि बुरे पुत्र के वजह से पूरे कुल की हानि हो जाती है, पूरे कुल के जो अच्छा आचरण जो है वो भी नष्ट हो जाता है। तालिका पूर्ण कीजिए इन्हें। और दूसरी तरफ दिया है यह कहाँ है? बटू समुदाय। ये कहाँ है? दादू। सज्जनों के सद्गुण, जैसे कि तालाब का जल। सज्जनों के सद्गुण कहाँ से जैसे मिलते हैं? तालाब के जल से। जोड़ियां मिलाइए। दमकती समूह अ दिया है, समूह ब दिया है। अभी अ से ब से आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। दमकती बिजली, नव पालव से भरा वृक्ष, उपकारी की संपत्ति भूमि की। और ब समूह में दिया है शशि संपन्न पृथ्वी, माया से लिपटा जीव, दुष्ट की मित्रता, साधक के मन का विवेक। अभी दमकती बिजली, उससे किसे कंपेयर किया है या फिर उसके साथ क्या आया था? दुष्ट की मित्रता। नव पल्लव से भरा वृक्ष, साधक के मन का विवेक। उपकारी की संपत्ति यानी कि शशि संपन्न पृथ्वी, भूमि की यानी कि माया से लिपटा जीव। इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द यानी कि ये जो वर्ड दिए हैं उनके लिए पद्यांश में कौन से शब्द आए हैं? बादल के लिए कौन सा है? ग्रह, उपग्रह, पेड़, पौधा और पत्ते। उनके लिए पद्यांश में कौन कौन से शब्द आए हैं? बादल के लिए है घन, ग्रह यानी कि मही यानी कि पृथ्वी, उपग्रह शशि यानी कि चंद्रमा, पेड़ विटप, पौधा जवास, पत्ते यानी कि पात या फिर पल्लव। ये शब्द वहां पे आए हुए हैं। प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद से किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखें। अभी यहाँ पे मैंने 4 पंक्तियां दी है। शुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ घन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जिमहि माया लपटानी, समीटी समीटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पाही आवा,
सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल निमि जीव हरि पाई। उसका जो भावार्थ है, सरल भावार्थ, वो है अधिक वर्षा के कारण छोटी छोटी नदियां भर जाती है, इसलिए वह किनारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। उसी तरह कोई दुष्ट व्यक्ति जब धनी बन जाता है तो वह इतराने लगता है, अभिमानी हो जाता है। धरती पर जब बरसात का पानी मलिन स्थल पर गिरता है तब वह गंदा हो जाता है। जैसे कि पानी जब भी यहाँ पे गिरता है तभी वो भी गंदा हो जाता है। जैसे कोई क्षुद्र माया अर्थात दौलत के लालच में पड़कर गंदगी को धारण कर लेता है। जैसे कि बरसात का पानी गिरता है तभी क्या होता है, वहां का जो पानी भी होता है वो भी क्या होता है, गंदा हो जाता है। वैसे ही कोई क्षुद्र क्या करता है, उसकी माया दौलत के लालच में पड़कर क्या करता है, गंदगी को धारण कर लेता है। बरसात के दिनों में बारिश का पानी इकट्ठा होकर तालाब में उसी तरह भर आ रहा है जैसे सद्गुण एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदियों का पानी समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति को पाकर स्थिर हो जाता है, अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। ये मुझे ऐसे लगता है, इसके लिए मैंने वो 4 लाइंस बताई है। अगर आपको दूसरी कोई लाइंस पसंद है वो आप लिख सकते हैं, या फिर दूसरा भी है, हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सद ग्रंथ। उसका मतलब है बरसात के दिनों में धरती घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी बन जाती है, और इस हरी भरी घास के कारण रास्ते भी दिखाई नहीं देते हैं। यह रास्ते भी उसी तरह समझ में नहीं आते जैसे किसी ढोंगी व्यक्ति के पाखंड भरे विचार के प्रचार से अच्छे ग्रंथ गायब हो जाते हैं। कि हमें जैसे बरसात हो जाती है वैसे पूरी जगह पे हरियाली छा जाती है, रास्ते भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। जहां देखो वहां हरियाली ही हरियाली छा जाती है। यह रास्ते उसे तभी समझ में नहीं, किसी को समझ में नहीं आते जैसे ढोंगी लोग जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, पाखंड भरे विचार से हमें उसका अंदाजा भी नहीं लगता है उसके मन में क्या चल रहा है, उसको क्या चाहिए, बट वो क्या करता है, षड्यंत्र के जैसे पाखंड भरे विचार के प्रचार से अच्छे जो अच्छाई जो होती है वो गायब हो जाती है। अच्छे ग्रंथ गायब हो जाते हैं, मतलब जो अच्छाई होती है उनके अंदर या फिर सामने वाले के अंदर वो भी क्या होती है, नष्ट हो जाती है, वो भी दिखाई नहीं देते हैं। बच्चों, ये जो कविता या फिर महाकाव्य जो हमने देखा उसमें तुलसीदास जी ने यही बताने की कोशिश की है। उन्होंने हमारे पूर्ण प्राकृतिक घटकों का वर्णन भी किया है, उनकी खूबसूरती भी जताई है, दर्शाई है, साथ साथ मानव के जो स्वभाव गुणधर्म होते हैं, जैसे कि ज्यादा ज्ञान अच्छा ज्ञान मिलता है या फिर ज्यादा पैसा आता है सो अभिमानी बन जाते हैं। बुरी संगत हमें मिलती है तो हमारे विचार भी बुरे हो जाते हैं। समाज में या फिर हमारे खानदान में अगर कोई एक कुपुत्र पैदा होता है तो वो खानदान या फिर उसके साथ जो बाकी के जो भी लोग होते हैं उनकी भी अच्छाइयाँ नष्ट हो जाती है। जैसे कि जुगनू चमक रहे वैसे घमंडीय लोग, उनका भी वो भी आ जाते हैं, ऐसे लगने लगता है। बहुत खूबसूरती के साथ कवि तुलसीदास जी ने अपनी इस महाकाव्य से प्राकृतिक घटक और मानव के स्वभाव गुणधर्मों को दर्शाया है। थैंक यू। किसी को कुछ डाउट है?
हर्षला मैम।